दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सी अजय स्टोमन ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रोफ्रेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 14 अक्टूबर सन 2023 शनिवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि सरसों की बुआई के बारे में। गौरतलब है कि रबी की फसलों की बुआई के समाचार अब हम आपको लगातार अपडेट करेंगे, क्योंकि सोयाबीन जो है वो खरीफ की फसल है, उसकी मंडियों के अंदर लगातार आवक के समाचार मिल रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि प्रमुख ऑयल सीड्स की अराइवल, सोयाबीन की अराइवल तेज़ी से बढ़ रही है और 7,85,000 से बढ़कर शुक्रवार को ये 8,50,000 बैग्स हो गई है। जबकि मस्टर्ड सीड यानी सोयाबीन की आवक के 4 लाख बैग्स पर स्थिर है, जो कि पिछले दिन भी ये 4 लाख बैग्स पे थी। मस्टर्ड के ऊपर हम क्योंकि हम ये शो मस्टर्ड के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। राजस्थान में 2,25,000 बैग्स की आवक रही, मध्य प्रदेश में 50,000, उत्तर प्रदेश में 40,000, हरियाणा और पंजाब को मिलाकर 15,000 और गुजरात में 10,000 बैग्स की आवक थी और बाकी राज्यों को कुल मिला में 60,000। तो कुल मिलाकर 4 लाख बैग्स की आवक के समाचार मिल रहे हैं। और सरसों के जो भाव हैं वो भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सरसों के भावों में थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है और ये कल यानी शनिवार को सरसों के भावों में एकदम से तेज़ी दर्ज हुई। 1,038 से 1,039 से बढ़कर जयपुर में कच्ची घानी के भाव 1,061 और 62 रुपये हो गए। भरतपुर के अंदर 1,028 रुपये से बढ़कर 1,051 और अलवर के अंदर 1,028 से बढ़कर 1,051 रुपये के भाव देखे गए। कोटा के अंदर भी 1,051 से 1,052 रुपये के भाव देखे गए। मस्टर्ड सीड एक्सप्लोरर के भाव भी तेज़ी दर्ज हो रही है और 1,010 से 1,040 रुपये के भाव हैं। चरखी रागड़ी में 980 से 1,010, अलवर के अंदर 1,022 से 1,045 से 146, भरतपुर के अंदर 1,022 से 1,045 के भाव बताए जा रहे हैं। और ये जो सरसों के भावों में और के साथ साथ जो एकदम से अच्छी तेज़ी बनी है, गौरतलब है कि अक्टूबर महीने का तीसरा सप्ताह और नवंबर के अंदर एक महत्वपूर्ण चेंजेज आने की संभावना बन रही है। अब जानिए सरसों की आगे की खबर। गौरतलब है कि रबी की फसलों में बुआई के समाचार मिलने लग रहे हैं और खबर निकल के आ रही है अभी तक रबी की फसलों की बुआई शुरू हो गई है और ये 5.78 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले साल समान अवधि के अंदर सरसों की बिजाई 3.84 लाख हेक्टेयर थी, जो बढ़कर समान अवधि में 5.78 लाख हेक्टेयर हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 13 अक्टूबर तक देश में सरसों के 5.78 लाख हेक्टेयर में बिजाई होने के समाचार हैं, जो पिछले साल समान अवधि में 3.84 लाख हेक्टेयर थी। यानी 3.84 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 5.78 लाख हेक्टेयर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है सरसों के तेल के बिजाई वालों के लिए, साथ साथ व्यापारियों के लिए। साथ साथ यदि हम देखें कि राजस्थान, क्योंकि देश में सरसों के उत्पादक का प्रमुख राज्य माना जाता है, वहाँ पर सरसों की शानदार बिजाई होने के समाचार मिल रहे हैं। जहाँ तक धान की बुआई का सवाल है, 1.29 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो पिछले साल इस समय तक 1.25 लाख हेक्टेयर थी। यानी धान की बिजाई पिछड़ रही है। इस बार धान की बिजाई भी वृद्धि होने की संभावना है। माफ़ कीजिएगा कि पिछले साल धान की बुआई 1.25 लाख हेक्टेयर थी, जो इस बार बढ़कर 1.29 लाख हेक्टेयर हो गई है। यानी धान की बिजाई भी बढ़ने के समाचार हैं। 6,000 हेक्टेयर में चना लगाया गया है, जो पिछले इस वर्ष की समय पे शुरू भी नहीं हुआ था। यानी चने के अंदर 6,000 हेक्टेयर की बढ़त है और धान, उड़द और मूंग की बुआई भी धीरे धीरे शुरू होने के समाचार मिल रहे हैं। ज्वार की बिजाई 3,000 हेक्टेयर में की गई थी और जो की गई है, जो कि पिछले वर्ष 39,000 हेक्टेयर में की गई थी। यानी ज्वार 39,000 हेक्टेयर के मुकाबले 3,000 हेक्टेयर में बिजाई के समाचार हैं। इसी प्रकार ज्वार की बुआई में भारी कमी है और रागी की बुआई 4,000 हेक्टेयर में हुई थी, जो पिछले साल 1,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी रागी की बिजाई में बढ़त है और जबकि ज्वार की बिजाई में भारी कमी है। देश में गेहूं की बुआई अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन अगले पखवाड़े यानी अलग अलग 15 से 20 दिन में इसकी बुआई शुरू होने की उम्मीद है। इस साल सितंबर महीने की बारिश हुई और अक्टूबर में ही बारिश की भविष्यवाणी के साथ बुआई जल्दी या समय पर शुरू होने की उम्मीद है। दोस्तों महत्वपूर्ण ये रहेगा कि अक्टूबर महीने में, आपको याद होगा, अक्टूबर महीने में हमने आपको बारिश होने का अग्रिम अनुमान दिया था लगभग 3 महीने पहले और यही कहा था कि साउथ वेस्ट मानसून सितंबर महीने के बजाय
देर तक होगा और अक्टूबर में अच्छी बरसात होगी और इसका प्रभाव रबी की फसलों पर अत्यधिक पड़ेगा। गौरतलब है कि रबी की फसलों का हम अपडेट दे रहे हैं, साथ साथ बिजाई इसकी बढ़ने से भावों के ऊपर फरवरी मार्च पर अवश्य प्रभाव आएगा, उसका भी हम अपडेट देंगे। लेकिन नवंबर महीने में सरसों के अंदर क्या बड़ी तेजी आ रही है या फिर मंदी, विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।